हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी टीईटी के सिलेबस एग्जाम पैटर्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसमें यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 की डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही आप घर बैठे इसकी ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और आप इसकी टेस्ट सीरीज फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट जो है 2 पेपर करवाता है। पहला पेपर उन लोगों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप केवल फर्स्ट पेपर दें, और अगर आप केवल कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सेकेंड पेपर देना होगा। लेकिन अगर आप दोनों के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से लेके 8 तक, 1 से 5 और 6 से 8, तो इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आपको देने होंगे। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का, जिसमें आपसे बाल विकास और शिक्षण विधि से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। इसके अलावा भाषा प्रथम हिंदी से आपसे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। और भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत, इनमें से कोई आपको एक सेकेंड लैंग्वेज लेनी है जिससे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के हैं। तो आप इसमें इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उर्दू या फिर संस्कृत, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। और गणित से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 30 नंबर के होंगे। और पर्यावरण अध्ययन से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो टोटल फर्स्ट पेपर में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। और लैंग्वेज सेकेंड का पेपर जो है लैंग्वेज फर्स्ट से अलग होना चाहिए, अलग भाषा होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में हिंदी है, सेकेंड में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तो इसमें सेम तो रहेगा ही नहीं। और क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो फर्स्ट पेपर का लेवल जो है इंटरमीडिएट लेवल का होगा। जैसे हिंदी जो है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होगी, इंग्लिश भी आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होगी। तो अब बात करते हैं इसके सेकेंड पेपर की जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 150 मिनट का। इसमें आपसे बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि कंपलसरी पेपर है, इससे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के हैं। और भाषा फर्स्ट जो कि आपका हिंदी है, ये भी कंपलसरी है, इससे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के हैं। और भाषा सेकेंड, इसमें आप अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर उर्दू ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना होगा। और ये पेपर जो है कंपलसरी है, इससे भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। चौथे पार्ट में आपसे गणित और विज्ञान शिक्षक बनने के लिए आपसे गणित और विज्ञान से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपसे सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अन्य किसी शिक्षक के लिए आप इसमें से का या खा, यानी कि पहला या दूसरे कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम का। तो आपके क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो यूपी टेट में 150 में से 90 नंबर लाने होंगे, यानी कि 60% नंबर लाने होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में हैं, या फिर अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, या फिर अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, या फिर अगर आप विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार हैं, तो आपको 55% नंबर लाने होंगे, यानी कि 150 के पेपर में आपको 82 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 60% यानी कि 90 नंबर लाने होंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। तो अनअकैडमी द्वारा टेट और सीटेट के एग्जाम के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा, आपको केवल एक प्लान लेना होगा जो कि 75 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसमें आप सभी स्टेट टीईटी और सीटेट के एग्जाम्स के बैच एक्सेस कर पाएंगे। पुराने बैच भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी लाइव क्लासेस होंगी आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। तो आप यहाँ पर व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद अपना प्लान सेलेक्ट करें और कूपन कोड SR अड्डा अप्लाई करें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो 95 का प्लान था वो आपको 67 रुपए पर मंथ में पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप यूपी टेट की फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ये फ्री है कुछ टाइम के लिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूपी टेट टेस्ट सीरीज आएगी। इस पे इनरोल बटन पे क्लिक करें। जैसे ही इनरोल बटन पे क्लिक करेंगे आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आप SRADDA SR अड्डा डालें, तभी आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पे क्लिक करें और टेक टेस्ट पे क्लिक करके आप बिगिन टेस्ट
टेस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको मार्क कर लें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। इस तरह आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास से आपसे इसका अर्थ पूछा जाएगा, इसकी आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा और इसकी अवस्थाएं, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तथा भाषा विकास के बारे में पूछा जाएगा। भाषा विकास में आपसे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमता के विकास के बारे में पूछा जाएगा। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाल विकास के आधार तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालयी तथा संचार माध्यम, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा और शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। सीखने के अर्थ में आपसे जो है इसके प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पूछा जाएगा और अधिगम के नियम, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम तथा अधिगम में उनका महत्व, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तथा पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्किनर के क्रिया प्रसूत से अधिगम सिद्धांत पूछा जाएगा। कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछा जाएगा। प्याजे का सिद्धांत तथा व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र अर्थ एवं प्रकार। इसके अलावा सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निवारण के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं में इसका अर्थ, उद्देश्य तथा संप्रेषण और शिक्षण के सिद्धांत तथा शिक्षण के सूत्रों के बारे में पूछा जाएगा। शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण के नवीन विधाएं यानी कि उपागम। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण तथा शिक्षण के आधारभूत कौशल के बारे में पूछा जाएगा और समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पूछा जाएगा। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, इसकी पहचान और इसके प्रकार तथा निराकरण के बारे में पूछा जाएगा और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा विधियां और टीएलएम एवं अभिव्यक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और तकनीकी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यानी कि ब्रेन लिप वगैरह पूछी जाएगी और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परामर्श में सहयोग देने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अधिगम और अध्यापन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बालक किस प्रकार से सोचते हैं, सीखते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक को कैसा होना चाहिए और बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम तथा अधिगम में योगदान देने वाले कारकों के बारे में पूछा जाएगा। निजी कारक और पर्यावरणीय कारकों के बारे में। अब बात करते हैं भाषा 1 की, जो हिंदी है। इसमें अपठित अनुच्छेद हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन पूछे जाएंगे और वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान पूछी जाएगी। वाक्य रचना के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से यहाँ पर जो ध्वनियां दी गई हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों तथा अनुस्वरों और अनुशासिक तथा चंद्रबिंदु में अंतरों के बारे में पूछा जाएगा और संयुक्ताक्षर, अनुनासिक तथा ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, यथा अल्प विराम तथा अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक और चिन्हों के प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्द पूछे जाएंगे। साथ ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वचन, लिंग और काल के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव तथा देशज और शब्दों की पहचान और उसमें अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकोक्तियां और मुहावरों के अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि के बारे में पूछा जाएगा। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा वाच्य, समास एवं अलंकार के भेदों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाएंगी। इसके साथ ही इसके सेकेंड पार्ट में भाषा विकास का अध्यापन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन सब का सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। गणित का सिलेबस दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इन सब के बारे में डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।